जिन माता, जिन माता के बारे में क्या मान्यता है? जिन माता है, जिन माता का पहले ही आता है जन्म। जिन माता का जन्म कहाँ हुआ है? तो जिन माता का जन्म, इनका जन्म हुआ है गांगू गांव चूरू। जिन माता का जन्म कहाँ हुआ है? गांगू गांव चूरू। अगला आता है जिन माता, गांगू गांव चूरू। जन्म के बाद आता है इनका मंदिर। मंदिर का है रेवासा सीकर में इनका मंदिर स्थित है। अगला आता है मंदिर। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब निर्माण में एक है कि निर्माण किसके काल में करवाया और निर्माण किसने करवाया, दोनों अलग अलग है। तो निर्माण करवाने वाला था कौन था? अटल। अटल द्वारा निर्माण करवाया गया। और निर्माण किसके काल में करवाया गया? निर्माण का काल किसके काल में निर्माण करवाया गया? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? तो 1064 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। अब देखिए शुरू से पढ़ते हैं। जिन माता, जिन माता का जन्म कहाँ हुआ है? गांगू चूरू है। मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। निर्माण किसने कराया? अटल द्वारा। हर काल कौन सा है? मतलब किसके काल में करवाया? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में। कब करवाया? 1064 में। ठीक है, यहाँ तक ही बातें अपन ने पढ़ ली। अगली बात आती है जिन माता। जिन माता का एक भाई थे जो कि इनके साथ ही हर्ष की पहाड़ी पर, जब जिन माता गई थी तो हर्ष की पहाड़ी पर इनका ही मंदिर है। हर्ष इनका भाई है हर्ष, जिसको हर्षनाथ कहा जाता है। हर्षनाथ का जो मंदिर है इनके पास मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी पर। ये इनका मंदिर बना हुआ है। क्या है? मंदिर कहाँ बना हुआ है? हर्ष की पहाड़ी पर। इसका मंदिर है हर्षनाथ का। जिन माता के पास में हर्ष जो इनका भाई है, यानी जिन माता का भाई, उसका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जिन माता है तो जिन माता के उपनाम क्या है? जिन माता को किस किसके उपनामों से जाना जाता है? देखिए जिन माता को किस नाम से जाना था? पहला ही नाम आता है मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? जिन माता को। अगला नाम आता है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? शेखावाटी की चौहान। शेखावाटी की लोक देवी के नाम से नहीं जाना जाता। शेखावाटी की लोक देवी के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला आता है सीकर के चौहानों की कुलदेवी। मधुमक्खी की देवी शेखावाटी की लोक देवी, सीकर के चौहानों की कुलदेवी। अब इनके बारे में मान्यता क्या है? अलग अलग जो फैक्ट है वो पढ़ेंगे। जैसे कि जिन माता है, जिन माता को
जिन माता की प्रतिमा है, तो जिन माता की प्रतिमा कौन सी है, यानी कि प्रतिमा, यानी जिन माता की प्रतिमा, प्रतिमा कैसी है, अष्टभुजी, अष्टभुजी 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 प्रतिमा, तो प्रतिमा कैसी है, अष्टभुजी प्रतिमा है। ठीक है, इन्हें माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। अवतार किसका माना जाता है, अवतार, अवतार माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा का क्या माना जाता है, अवतार। ठीक है, अष्टभुजी प्रतिमा है, माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। इनका भाई हर्ष है, और इनको किसके नाम से जाना जाता है, जिन माता का मधुमक्खियों की उपनाम, मधुमक्खियों की देवी के उपनाम से जाना जाता है। शेखावाटी के चौहान, शेखावाटी के सीकर के चौहानों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है, और जो कि शेखावाटी की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है जिन माता, यानी जिन माता की गीत, यानी सबसे लंबे गीत, जो राजस्थान में सबसे लंबे गीत है वो इसी माता के, यानी सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत किसके, जिन माता के। ठीक है, सबसे लंबे गीत, ठीक है, जिन माता की हो गई। अगली बात आती है कि इनके जो जिन माता है वो इनमें मतलब जो इनकी मान्यता के अनुसार इनके सामने बकरे की कान की बलि दी जाती है, यानी बकरे की कान की बलि दी जाती है। ठीक है, हमने करनी जिन माता के बारे में इतनी सारी जो चीजें पढ़ी वो सभी लमसम कवर हो चुकी है, बाकी कुछ एक आध रहेगी तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।